क्या ये गलती थी, मतलब स्पेशली विराट का टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट? ग्रेट से गोट बनने की कहानी जो थी, वहां पे विराट ने क्या गिव अप कर दिया? मेरे विचार में नहीं लेना चाहिए था। कई बार चीजें होती है कि आपके जीवन में उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बट क्या ये गलती थी, मतलब स्पेशली विराट का टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट? मेरे विचार में नहीं लेना चाहिए था। मेरे विचार में नहीं लेना चाहिए था। पर मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विराट लेजेंड बन सकते थे। ग्रेट वो 2019 तक भी थे। करेक्ट। ग्रेट से गोट बनने की कहानी जो थी, वहां पे विराट ने क्या गिव अप कर दिया? आई डोंट नो कि सर्कमस्टांसेस क्या रहे होंगे उनके मेंटली। सी आउटसाइड सर्कमस्टांसेस तो आई डोंट केयर, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई क्या ही डिक्टेट करेगा और क्या ही बताएगा। सी वर्स्ट क्या हो सकता है क्रिकेटर के साथ, क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वर्स्ट ये हो सकता है कि आपको ड्रॉप कर देंगे। इससे ज्यादा खराब तो कुछ हो नहीं सकता दुनिया में। एग्जैक्टली। तो बट जब आप आए थे पहली बार, तब भी तो ये डर रहा होगा ना? तब भी तो रहा होगा तो किसी को ड्रॉप। अगर वो भूख होती कि नहीं मैं लड़का जीत जाऊंगा, मैं तो विराट कोहली हूँ, मैंने 8 पे 28 बनाए थे। करेक्ट। तो आई फील कि बट अगर उस समय वो मेंटली कितने बर्नट आउट हैं, आई डोंट नो। फैमिली पे टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, उनको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें। ऐसी कई बार चीज़ें होती है कि आपके जीवन में उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए, अब कल रात को आप 2 बजे तक काम कर रहे थे, वो आपके जीवन की इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, राइट? मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, इस समय मुझे कमेंट्री मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, पर इतनी साथ में मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है बात कि मेरे को फैमिली के साथ मुझे इतने नंबर ऑफ आवर्स गुजारने में, 48 साल का हो गया, मुझे पता है मोर हैज गॉन लेस इज लेफ्ट यार, और बच्चे बड़े हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। अभी 12 और 8 के हैं, कुछ टाइम के बाद नजर भी नहीं आएंगे। सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मेरी सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो इस समय उस बात से इन्फ्लुएंस होने वाली है कि मेरे जीवन में इस समय क्या प्रायोरिटी है। तो विराट कोहली के जीवन में अगर फैमिली वाज द प्रायोरिटी एट दैट टाइम, अगेन यू एंड आई कांट जज, उनकी पर्सनल कॉल है, उस ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट है। बट एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू कई बार सवाल आता है कि उनके टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी नहीं है। जिस जनरेशन ने उन्हें देखा है वो तो जानती है, बट 10,000 गवास्कर साहब के उस दौर में थे। आज अगर आप किसी से पूछो कि इंडिया का बेस्ट प्लेयर कौन है, लोग अलग अलग नाम ले लेंगे। क्या आने वाली पीढ़ी जो है वो विराट की उस महानता को समझ पाएगी जो इस दौर ने देखा? क्योंकि बाद में लोग स्टैट्स देखते हैं, स्टैट्स में T20 में आपसे खिलाड़ी आगे निकल गए, आपसे रोहित भी आगे हैं, बाबर है, और ये जायसवाल गिल आगे निकल जाएंगे, अभिषेक शर्मा शायद आगे निकल जाएंगे। ओडीआई इतने मैचेस ही नहीं होते कि आप तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में आप 10,000 भी नहीं हो पाए। सो क्या विराट को उतने विराट खिलाड़ी के तौर पर, या जब अगली पीढ़ी को आप सुनाओगे कि यार विराट को हम देखते थे, तो वो स्टैट देख के क्या वो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या इतना बड़ा विराट था? ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 3 फॉर्मेट में अगर आप साइमल्टेनियसली वो जो काम पहले किसी को करने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। सिर्फ सनी जी खेलते थे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, सचिन पाजी खेलते थे वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट। दिस एरा इज डिफरेंट क्योंकि 3 फॉर्मेट है, उसके साथ आईपीएल भी है। तो अब ऐसे में अगर आपने 10 साल अगर आपने डोमिनेट किया हो चारों जगह, तो फिर तो आप कहोगे यार मतलब चक्रवर्ती सम्राट बन गए आप। मतलब उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। पर आज की डेट में अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं कि चक्रवर्ती सम्राट कौन थे, तो आई डोंट नो यार, आई हैव गॉट नो आइडिया, क्योंकि उसको रिलेटेबिलिटी नहीं है उस बात की। सो फ्यूचर में कौन कैसे किसको जज करता है, दैट इज लाइक अ थिंग ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। पर विराट कोहली विल स्टे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू हैव प्लेड द गेम, एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ। एक इस पे ये भी आया था, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया को मैं देख रहा हूँ, स्टीव स्मिथ, लाबुशेन, स्टार्क, ये सब जाके डोमेस्टिक खेल रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार ग्राउंड पर उतरकर डोमेस्टिक खेल रहा है जी। हमारे यहाँ सारे कमेंटेटर्स को मैं सुनता हूं कि अगर रोहित विराट को आगे तक खेलना है तो आपको खेलना पड़ेगा। आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, सीधे मैच में आप जाएंगे, आप फ्लॉप होंगे, आप 2-3 मैच बाद कवर करेंगे। अगर आपको रिदम चाहिए तो आप खेलिए डोमेस्टिक, बट यहाँ डोमेस्टिक तो खेलते ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में वो कल्चर जो है, अब उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि जो गंभीर भी करते हैं वो क्या गलत है। वो तो यही चाह रहे हैं ना कि सुपरस्टार कल्चर खत्म हो, उनको खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए, आप भी थोड़ा एक्टिव रहिए और खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब तो खेलेंगे भी, क्योंकि अब पहली बार जीवन में एहसास हुआ होगा ना कि फॉर्म मतलब बड़ी इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, होती है या फिर नहीं होती है, तो आपको महसूस होती है, वो लाइक हवा की तरह से है, पर उसको मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर खेलना पड़ता है। अब अगर आपने आखिरी मैच जाते जाते आपने फॉर्म को पकड़ लिया, अब इसके बाद अगर 1 महीने का गैप आ गया और आप कुछ क्रिकेट नहीं खेले, तो फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि आप दोनों को खेलते हुए देखेंगे।
अभी तक शायद नहीं खेले हैं। और वो कई बार होता है कि जब आप नए नए रिटायरमेंट लेते हैं, सडनली यू रियलाइज़ कि जीवन में ये वाला काम भी इंपॉर्टेंट है, वो वाला काम भी इंपॉर्टेंट है, ये काम तो चलो हो जाएगा, बट देन द रियलाइजेशन समटाइम डॉन्स ऑन यू कि यार ये नहीं होगा उतने आसानी से, और आई एम मिसिंग समथिंग। क्योंकि इवेंचुअली हमने क्रिकेट खेलना इसलिए शुरू किया था क्योंकि ना बॉल जब बैट पे लगती थी और जो बैट की जो आवाज़ आती थी ना, उससे प्यार था, मोहब्बत थी, इश्क था। तो उस इश्क को महसूस करना पड़ेगा, वो फीलिंग को तो तभी आप महसूस कर सकते हो जब बॉल बैट पे लगेगी। वो टक जब तक नहीं आएगा तो वो जब 6 महीने आप उसको मिस करते हो ना, तो आपको पहली बार एहसास होता है नहीं यार ये तो मैं चीज़ बहुत मिस कर रहा हूँ। देन यू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू प्ले। तो आई थिंक अभी रणजी ट्रॉफी शुरू हो गई है तो विल सी देम प्ले। और आए तो फील कि सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट ही क्यों, विजय हजारे क्यों, जाओ रणजी भी खेलो यार, क्रिकेट ही तो खेलनी है अल्टीमेटली। अब वो बॉल का रंग लाल है या सफ़ेद है क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अगर रणजी खेलोगे तो जो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं वो आपको देख के आधे तो क्रिकेटर बन जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे करके देखते थे रोहित भैया, विराट भैया। तो विराट भैया, रोहित भैया अगर साथ में आके खेलेंगे, दे विल बिकम बेटर क्रिकेटर्स, दे विल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू देमसेल्व्स एंड आल्सो टू इंडियन क्रिकेट। लेट्स होप ऐसा हो। आई होप यार, फिंगर्स 4 टीमें जो आप आईपीएल में देख रहे हो, ऐसा इतनी जल्दी मत करो, अभी तो ऑक्शन में नहीं हुई। ऑक्शन से पहले इज अ टफ वन, ऑक्शन से पहले इज लिटिल टफ वन, ऑक्शन के बाद एक बार दोबारा कर लेंगे। सीएसके इस साल रिवाइव कर सकती है? कर सकती है, मेरे को अच्छी टीम लग रही है, कर सकती है। बैटिंग में मुझे लग रहा है अभी भी काम करना पड़ेगा उनको, इंडियन स्पिनर्स भी चाहिए, सिर्फ नूर अहमद ही बचा, अब कुछ नहीं है। जड्डू गया, अश्विन गया, अश्विन भी गया, चेन्नई में खेलते हैं, 3 से 1 ही बचे, चेन्नई में खेलते हैं। और वो एक जो बचा वो ओवरसीज है, आउटस्टैंडिंग है पर ओवरसीज है, दूसरा श्रेयस गोपाल है। तो वो कॉम्बिनेशन को ठीक बिठाना इज गोइंग टू बी अ टफ। नए स्पिनर को दिखाई भी नहीं पड़े नीचे, बच्चे कहाँ से लाएंगे? तो वो एक होल मुझे अभी दिख रहा है। अगेन विल वेट फॉर द ऑक्शन, क्या पता कुछ ऐसा कुछ नया तीर लेके आ जाए, खोज लिया इस बीच में, कह नहीं सकते। और बैटिंग के अंदर भी संजू के आने से बेहतर तो हो जाते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, पर उसमें भी आपको होल्स दिख रहे हैं। ऋतुराज, संजू, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि वहाँ पे भी तो कुछ होल हैं, तो होल तो अभी भी भरने हैं। सो लेट्स वेट। आई मीन दे आर वेरी गुड एट ऑक्शंस, जनरली बहुत अच्छा काम करते हैं, पर पिछली बार अच्छा नहीं हुआ था, उसको कोर्स करेक्ट करने में 1-2 साल निकल गए हैं ऑलरेडी। तो अब देखते हैं इस बार ऑक्शन में पैसे तो होंगे इनके पास खरीदने के लिए, दे विल गो इन विद अ फेयरली डिसेंट किटी। तो क्योंकि अश्विन के 10 करोड़ मिल गए, डेवन कॉनवे को छोड़ेंगे 6 मिल जाएंगे, रचिन को छोड़ने का मन किया तो अनदर 4 मिल जाएंगे। तो पैसे तो इनके पास इकट्ठे कर लेंगे ये कि दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, इनको छोड़ा तो 8 करोड़ रुपये और लीजिए, तो पैसे होंगे इनके पास। तो ऑक्शन में एक्टिव टीम होगी, पर ऑक्शन कैसा रहेगा विल डिटर्मिन कहाँ जाएंगे। जीवन का कोई आकाश मंत्र, आकाशवाणी कोई मंत्र जो आपने इस यात्रा में सीखा हो, उतार चढ़ाव, संघर्ष, सफलता जीवन में? हाउ यू सी लाइफ आई सी एज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, सिर्फ यादें और कुछ नहीं है। वो अच्छी भी होती हैं, वो ख़राब भी होती है, बट एट द एंड ऑफ योर जर्नी, मतलब जो आपकी जर्नी जब भी समाप्त होगी फ्रॉम योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपनी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी यादें होंगी। बाकी सब कुछ इट डज़ नॉट मैटर, आपने कितना बनाया, कितने नहीं बनाया, आपने कितनी ट्रॉफी जीती, आपके पास गाड़ी कौन सी थी, आपका घर कौन सा था, आपके कितने सारे पैसे थे, इट विल नॉट मैटर। अल्टीमेटली ये रहेगा सिर्फ यादें हैं। आपकी दोस्तों के साथ कैसी यादें थी, आपके माँ बाप के साथ कैसी यादें थी, आपके अपने स्पाउस के साथ कैसी यादें थी, आप जब खेले आपकी प्रोफेशनली क्या यादें थी। इट्स ओनली अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। सो फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड मेमोरीज विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सेल्फ, इन योर करियर। यादें ही रह जाएंगी, बाकी तो आई मीन व्हाट एल्स विल वी टेक फ्रॉम हियर, नथिंग एल्स एक्चुअली। बिरादरी वालों से बात करने का फायदा ये होता है कि वो ज्यादा देर तक बात कर सकते हैं। I know. That's true. Thank you so much, Akash. No, it is an absolute pleasure. Best wishes to you. जाते जाते आखिरी सवाल अध्यात्म पर, क्योंकि आपके हाथों में मैं देख रहा हूँ जी धागा बंधा हुआ है, कलावा। बनारस और अयोध्या, once in a lifetime. क्या महसूस किया वहां पर भगवान शिव और भगवान श्री राम में आपने? वाह, हूँ तो वैसे मैं कमेंटेटर, पर शब्द कम पड़ जाएंगे बयां करने के लिए। मैं देव दीपावली पे वहाँ पे था एक्चुअली, वाराणसी में, और आई मीन बिन वेरी फॉर्चुनेट, वर्ल्ड पूरा ट्रैवल किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेलिब्रेशंस भी देखे, पर दिस वाज डिफरेंट। आई मीन सारे घाट जिस प्रकार से वो एकदम से जगमगाए हुए होते हैं, वो जीवन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। नाव ढूंढ लीजिए और प्लीज़ गो देयर। काशी में ये सीखने को एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि इधर काशी है, साथ में मणिकर्णिका है,
जीवन भी वही है, मृत्यु भी वही है।